आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस करने से पहले हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट वीडियो में किए थे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखा कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था और हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था। ऊपर से नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको क्वेश्चंस को, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना है। आपको अभी पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अभी पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो को सुनना है। आप वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद सारे क्वेश्चन बाद में अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको सिर्फ अभी वीडियो को सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। आपने अगर वीडियो को ध्यान से सुन लिया, पूरी समझदारी अपनी इसमें लगा दी एक बार, तो आपको ये चैप्टर इतना इजी लगने लगेगा कि आप बिना पेन पेपर के भी आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में करना क्या और आप सोल्व कर लेंगे। लेकिन आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप सुनेंगे नहीं, पेपर पेन पेपर से नोट करने में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को सुन लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degrees as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो ये क्वेश्चन को समझिए। एक 1.5 मीटर का एक लड़का है, एक बॉय है, इसकी हाइट 1.5 मीटर। जैसे जैसे वो बोल रहा वैसे वैसे करेंगे। 1.5 मीटर का एक बॉय है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर। यही बात दी हुई है। देखिए अभी अभी आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अब लड़का 1.5 मीटर का तो आइज यहीं पर ही होगी, पैरों में तो आइज नहीं होगी, तो हम मान लेते हैं टॉप पर ही आइज है उसकी। यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर एलिवेशन मतलब ऊपर देखना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहे हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। ये जो एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल अभी 60 डिग्री हो गया एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग से पैर इसके यहाँ पे यहाँ पर आ गया, ये बिल्डिंग से बिल्डिंग की तरफ आया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, इस पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का। देखते हैं फिर से क्वेश्चन को। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा बिल्डिंग से, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर। इज इट क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये हो जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो यहाँ पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन वो थोड़ी दूर चल गया, थोड़ी दूर चलने के बाद उसने यहाँ पे आके देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बताइए हमें क्या निकाला, इस बात का क्या मतलब? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इसका मतलब हमें ये निकालना, हमें ये निकालना। हम इस फिगर का नाम देते हैं। देखिए पहले ए बी सी डी ई और एफ। हमने इस फिगर का नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अभी आप देखिए हमें क्या निकालना है, बी एफ निकालना है। हमें क्या निकालना है, ये पहले यहाँ पे बी पे था, अब वो एफ पर आ गया। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, हमें बी एफ निकालना। सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें निकालना क्या है, हम उस क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ये चीज जो हमें निकालनी है वो हमें कैसे मिलेगी। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ए एफ ई। अगर ए एफ ई में मेरे को ए ही पता है तो मैं एफ ई निकाल सकता हूं। अगर इस ट्रायंगल में मुझे ए ही पता है तो मैं एफ ई निकाल सकता हूं। अब ट्रायंगल ए बी ई को देखिए, अगर मुझे ए ही पता है तो मैं बी ई निकाल सकता हूं। अगर मैं बी में से एफ ई माइनस कर दूं तो मुझे बी एफ आ जाएगा।
हमारा बी एफ देखिए क्या है, अगर बीई में से एफ ई माइनस हो जाए तो हमें बी एफ मिल जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बीई और एफ ई दोनों पता होने चाहिए। अगर हमें बीई और एफ ई पता होगा, उन दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो हमें एफ ई आ जाए, बी एफ आ जाएगा, वही हमें निकालना है। अब देखिए ये टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 है, आप देख पा रहे हैं, ये टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 है, इसमें से 1.5 का तो बॉय है, तो रिमेनिंग हाइट कितनी रहेगी इस ट्रायंगल के लिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो अभी भी 30 है। पर अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी बच जाएगी बताइए, 30 माइनस 1.5 एंड इट विल बिकम 28.5। दोबारा देखिए, हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर है, उसके सामने 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है, तो उतना जो पोर्शन है वो अपनी आई से देख रहा है, वो अपनी आई से देख रहा है, तो 1.5 मीटर पूरा कवर हो गया। तो हमारी टोटल हाइट बिल्डिंग की जो थी उसमें से 1.5 माइनस हो जाएगा, इस ट्रायंगल को कंसीडर करने के लिए बिल्डिंग की हाइट हमारी 28.5 रह जाएगी। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कंसीडर करना है। देखिए ये यहाँ पे थीटा यहाँ पर बन रहा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ट्रायंगल को देखिए ए एफ को देखिए, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री की सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ए ही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी 28.5, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की हाइट 30 थी, इसमें से 1.5 बॉय का माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बच गई बिल्डिंग की 28.5 फॉर कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल। नाउ लेट करते हैं, देखिए BC is the height of boy and AD is the height of building। BC हमने मान ली बॉय की हाइट है और AD हमारी एक बिल्डिंग की हाइट है, एंड एंगल F इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नाउ AD is equal to 30 meter, therefore AE is equal to 28.5 मीटर। कैसे आया 30 माइनस 1.5, हमारा AE कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। नाउ इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में अगर हमें AE मालूम है तो हम FE निकाल सकते हैं, FE हमारा बेस है और AE हमारा परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल को देखिए, AFE को देखिए, हमें बेस की जरूरत, हमें FE की जरूरत है। FE हमारा बेस है इस ट्रायंगल का, थीटा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और AE हमारा परपेंडिकुलर है। इन राइट ट्रायंगल AFE, tan F लगाइए, tan F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा AE है और बेस हमारा FE है। ठीक है, tan F क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। AE देखिए कितना हो जाएगा, AE हमारा आपने ऊपर पहले निकाल लिया, हमारा हो जाएगा 28.5 और FE हमें फाइंड आउट करना है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए, √3 इज इक्वल टू 28.5 FE। हमारा FE कितना निकल जाएगा, देखिए FE निकल जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। हमारा FE कितना आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। हमें FE निकल गया। अब आप ट्रायंगल ABE को देखिए, अब आप ट्रायंगल ABE को देखिए, इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में क्या होगा, देखिए हमें बेस निकालना है, पूरा BE निकालना है, पूरा BE निकालना है, और परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें निकालना है, तो हमारा tan थीटा वाला रेशियो काम आ जाएगा। हम इसमें भी ये लगाएंगे tan B इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा AE है और बेस हमारा BE है। tan B की जगह हम लिख देंगे, देखिए tan 30, AE हमारा कितना है 28.5 और BE हमको फाइंड आउट करना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 28.5 और BE हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर से BE की वैल्यू क्या आ जाएगी
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28.5√3 मीटर्स। अभी हमें पूरा बीई मिल गया और हमें एफ मिल गया। हम क्या बी एफ निकाल सकते हैं? एंड बी एफ विल बी द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब बी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे बी एफ इज इक्वल टू बीई माइनस एफ टी। बीई हमारा 28.5 मीटर है, 28.5√3 मीटर है, और एफ पी हमारा 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 85.5 माइनस, और ये 28.5 हो जाएगा। 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 57√3। रेशनलाइज कर लेंगे, देखिए इसको हमें ऊपर आ जाएगा 57√3 अपॉन में 3। 57 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें आ जाएगा 90√3। √3 की वैल्यू डालेंगे 1.732 और उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 32.91 मीटर्स। तो हमारा वो जो बॉय है वो 32.91 मीटर्स वॉकिंग किया है उसने फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू द बिल्डिंग। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक बॉय है 1.5 मीटर का, 30 मीटर बिल्डिंग के अपोजिट खड़ा है। बिल्डिंग के पास वो गया, पहले वो एंगल 30 डिग्री का था, जब तो और बिल्डिंग के पास थोड़ा पास पहुंचा तो एंगल 60 डिग्री का हो गया। अभी हमें कितना डिस्टेंस उसने टुवर्ड्स बिल्डिंग ट्रेवल किया वो निकालना है। बिल्डिंग जिसमें इसमें जो ट्विस्ट है वो यही है कि पहला लड़के की जो हाइट है उसको टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस ट्रायंगल को कंसीडर करने के लिए ए ही जो है बच जाएगा हमारे पास 28.5 बच जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाकर हम एफ निकाल लेंगे, फिर ए बी ई में हम tan थीटा tan 30 लगाकर हम लोग पूरा बीई निकाल लेंगे। पूरे बीई में से एफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बी एफ मिल जाएगा एंड दैट विल बी द डिस्टेंस इट वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये हमने इस क्वेश्चन में किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. सबसे पहले देखिए एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट 20 मीटर, ये पता चल गया आपको। एक बिल्डिंग है उसकी हाइट 20 मीटर है एंड ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इसके टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा, ये भी पता चल गया। एक बिल्डिंग है 20 मीटर की और उसके टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लग गया। इतनी बात समझ में लग गई। 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और उसके टॉप पर, उसका टॉप यही होगा, टॉप पर एक टावर लग गया, ट्रांसमिशन टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया मैंने कोई भी। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये बॉटम है, बिल्डिंग के लिए टॉप है लेकिन ट्रांसमिशन टावर के लिए बॉटम है। ये जो पॉइंट है बिल्डिंग का तो टॉप है, ट्रांसमिशन टावर का तो बॉटम होगा। इसके बॉटम से पॉइंट को देखिए आप, एंगल जो बन रहा है एलिवेशन का वो बन रहा है 45 डिग्री, यही बोल रहा है वो। और टॉप का, ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं फिर से। देयर इज ए बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। इसके टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया। टावर के बॉटम से एक पॉइंट को अगर देखते हो तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और टावर के टॉप से, अगर टावर के टॉप को अगर देखते हो पॉइंट से तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। यही बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर को, टावर इसकी हाइट निकालनी है। अब देखिए फिगर का नाम देते हैं पहले, ए बी सी एंड डी। लेट डी सी इज द बिल्डिंग, हमने लेट कर लिया कि डीसी बिल्डिंग है, एंड एडी इज द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of building.
क्लियर हो गई आपको ये बात? हमने देख लिया डीसी हमारी बिल्डिंग है और एडी हमारा, देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये भी लिख लिया कि डीसी हमारा 20 मीटर है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बाद में। डीसी हमारा 20 मीटर है, एडी हमारा टावर है, डीसी हमारा बिल्डिंग है, डीसी पर एडी टावर लगा है। एडी टावर एक पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री 60 डिग्री है, और टावर के बॉटम को देखते हैं अगर उस पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, नीचे से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए हमें निकालना एडी है, हमें एडी निकालना। हम एडी कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में? देखिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं कैसे निकाल सकते हैं। आप पहले ट्रायंगल बीडीसी को देखिए। हमने ट्रायंगल बीडीसी को पहले क्यों देखा? हमने ट्रायंगल बीडीसी को पहले इसलिए देखा क्योंकि बीडीसी में मेरे को डीसी पता है, ट्रायंगल बीडीसी में मुझे डीसी पता है। क्या मैं बीसी निकाल सकता हूं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके? एक इस ट्रायंगल की एक कंप्लीट साइड मालूम है डीसी, तो क्या मैं बीसी निकाल सकता हूं? फिर हम एबीसी को देखेंगे, अगर हमें बीसी पता होगी तो हम पूरी एसी निकाल सकते हैं। अगर हमें इस ट्रायंगल में बीसी पता होगी तो पूरी एसी निकाल लेंगे, और एसी में से अगर मैं डीसी माइनस कर दूं तो मुझे एडी मिल जाएगा। अगर पूरी एसी में से मैं डीसी माइनस कर दूं तो मुझे एडी मिल जाएगा, और हमें एडी ही निकालना है। हियर एडी वी हैव टू फाइंड। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। इन राइट ट्रायंगल, इधर राइट राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। इन राइट ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी को देखिए ये परपेंडिकुलर है, बेस है। परपेंडिकुलर बेस हमारा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है? tan थीटा। तो हम लगाएंगे tan 45। tan, आप tan की जगह पहले लिख दीजिए b। tan b इज इक्वल टू dc अपॉन में bc। हमने क्या लगा दिया? tan b लगा दिया। tan b लगाए तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा? बीडीसी में tan b कितना होगा? tan b की वैल्यू देखिए tan 45 है, और डीसी कितना है हमारा? 20 है। बीसी वी हैव टू फाइंड आउट। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन बीसी। तो हमारा बीसी देखेंगे आप कितना आ गया? 20 मीटर्स आ गया। हमारा बीसी कितना आ गया? 20 मीटर्स आ गया। अब ट्रायंगल एबीसी को देखिए। ए बी सी, tan 60 लगाइए। tan 60 हमारा क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन में बी सी। tan 60 की जगह हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू, एसी हमें पता नहीं है, एसी हमें निकालना है, और बीसी हमारा 20 आ गया, तो एसी हमारा आ जाएगा 20 √3 मीटर्स। अभी देखिए हमें एसी मिल गया और हमें बीसी हमें पता है, तो हम एडी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एडी इज इक्वल टू एसी माइनस डीसी। एसी हमारा कितना है? 20 √3, और बीसी हमारा कितना है? 20। तो ये हमारा आ जाएगा 20, इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 -1। √3 में से -1 करेंगे, 1.732 -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.732 आ जाएगा। 0.732 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हाइट आ जाएगा 14.64 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो आ जाएगी। आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना, हमें हाइट ऑफ द टावर ही निकालना। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समराइज कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर जो लगा है, टावर के बॉटम को अगर देखते हैं तो एंगल 45 डिग्री का बनता है, और टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इस ट्रायंगल में हम बीसी निकाल लेंगे बेस बाय यूजिंग आवर tan थीटा। फिर इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे, हमें बेस मिल जाएगा, हम एसी निकाल लेंगे। फिर हम एसी में से बीसी माइनस करेंगे तो हमें एडी मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द हाइट ऑफ आवर टावर। नंबर 8 देखते हैं। एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है। ओके, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, एक पेडिस्टल है उसके टॉप पे खड़ा है।
ये बात भी पता चल गई। एक पेडिस्टल है, उसके टॉप पे एक स्टैचू खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये होगा, एंगल बन गया हमारा। ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 60 डिग्री का दिया हुआ है। और टॉप ऑफ द बिल्डिंग को अगर देख रहे हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोलो या बॉटम ऑफ द स्टैचू बोलो, एक ही बात है, वो एंगल 45 डिग्री है। हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालनी है, ए बी सी एंड डी। मैं फिगर आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक स्टैचू 1.6 मीटर का एक पेडिस्टल के टॉप पे लगा हुआ है, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो एंगल 60 डिग्री का बनता है, और बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, मतलब पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं तो एंगल 45 डिग्री का बनता है। यही लिखा है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी, मतलब हमें डीसी निकालना, हमें डीसी निकालना है। देखिए डीसी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंट तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। उस डिफरेंट तरीके को आप हर क्वेश्चन में, इस टाइप के हर क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है बुक्स में या कोई और आपको टीचर कोई और तरीका बताए, पर जो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ उस तरीके को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे, और उस तरीके को आपने समझ लिया तो किसी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, देखिए एबीसी ट्रायंगल को देखिए, पहले मैं आपको बोलता हूँ एबीसी ट्रायंगल को देखिए, इसकी जो बीसी साइड होगी, और आप ट्रायंगल बीडीसी को देखिए, इसकी जो बीसी साइड होगी, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर ट्रायंगल एबीसी में बीसी की वैल्यू 20 है, तो ट्रायंगल डीबीसी में बीसी की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि बेस तो सेम ही है, उसी बेस पे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, तो बीसी बीसी दोनों का सेम होगा। अगर मैं दोनों ट्रायंगल का बीसी निकाल लूं, एबीसी का और बीडीसी का बीसी निकाल के इक्वेट कर लूं, तो हमें रिमेनिंग जो दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, हमें इसमें इस ट्रायंगल में डीसी निकालना है, और हमें बीसी भी मालूम नहीं है। हम इस वाले ट्रायंगल से पहले बीसी निकाल लेते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल से पहले बीसी निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। लेट बीसी इज द पेडिस्टल, हमें जो जो हमें लेट बनाया फिगर में वो हम नोट कर लेते हैं। बीसी इज द पेडिस्टल एंड एडी इज द स्टैचू। जो हमें दिया हुआ है हमने उसको हिसाब से फिगर बनाया, और हमने लिख लिया कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट BC, we have to find it. Okay, now in right triangle BDC, राइट ट्रायंगल BDC में देखिए थीटा 45 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, हमारा DC परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC हमारा बेस हो जाएगा। हम tan 45 लगाते हैं, tan B इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमने 10 क्यों लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की जरूरत है, उसी रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज होते हैं। 10 भी कितना हो जाएगा, 1045। डीसी कितना है हमें पता नहीं है, डीसी कितना हमें पता नहीं है, डीसी की जगह डीसी लिख देते हैं, और बीसी भी हमको पता नहीं है, बीसी लिख देते हैं। 1045 1 होता है, बीसी इज अपॉन बीसी, तो हमारा बीसी देखिए कितना आ गया, डीसी। आप ये समझ लीजिए हमारे बीसी की वैल्यू निकल, अभी आप एक बार ये समझ लीजिए कि हमारी बीसी की वैल्यू निकल गई, वैल्यू नहीं निकली है, टर्म्स ऑफ बीसी निकला, कोई बात नहीं। आप ये समझ लीजिए मेरी बीसी की वैल्यू आ गई है तरीके से। अभी मैं ट्रायंगल ए बी सी लेता हूँ, देखिए आपको देखिए इसका मैजिक समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी हम tan बी लगा लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन में बी सी। tan बी हमारा tan 60 है, देखिए tan ए सी हमारा कितना है, ए सी हमें निकालना है, और बी सी हमें निकालना है। tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 कितना हो जाएगा, √3, √3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो देखिए हमारा बी सी क्या आ जाएगा इधर से, ए सी अपॉन √3। देखिए मैंने इधर से भी बीसी की वैल्यू निकाल ली, इधर से भी बीसी की वैल्यू निकाली। आपके पास यहाँ तक समझ में आई कि नहीं है, पहले आप ये देखिए। मैंने दोनों जगह से बीसी की वैल्यू निकाली। मान लीजिए अगर बीसी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे भी 20 है, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ।
BC की वैल्यू जो है दोनों की सेम रहेगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू AC अपॉन √3। मेरा BC DC के बराबर है और BC मेरा AC अपॉन √3 के बराबर है। मैंने ऐसे लिख लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए तो मेरा AC कितना हो जाएगा, √3DC। मेरा पूरा AC कितना हो गया, √3DC। मेरे पास पूरा AC आ गया। देखिए हमने कुछ भी नहीं करा और मेरे पास पूरा AC आ गया। सिर्फ हमें कुछ भी नहीं मालूम था, हमें इस वाले ट्रायंगल की भी कोई साइड नहीं मालूम थी और मान लीजिए मुझे इस वाले ट्रायंगल की भी कोई साइड नहीं मालूम थी। मेरा फिर भी BC BC इक्वेट करके BC को खत्म कर दिया, हमारा AC आ गया। अब मेरे को DC निकालना है, तो DC मेरा क्या होगा, अगर पूरे AC में से मैं AD को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा DC आ जाएगा। अब यही लिखिए हियर DC इज इक्वल टू AC माइनस AC माइनस AD। DC इज इक्वल टू AC हमारा कितना है, √3DC, इसको 3 दे देते ना, माइनस AD हमारा कितना है 1.6 फ्रॉम थर्ड। देखिए मैंने क्या किया, DC को लिखा DC इज इक्वल टू AC माइनस AD और AC हमारा कितना रूट निकल गया, √3DC। √3 को इधर ले आएंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बच जाएगा, 1.6 इज इक्वल टू √3DC माइनस DC। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, DC कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बन जाएगा 1.6 और √3 माइनस 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अब सॉल्व करना आता है। देखिए इसको रैशनलाइज कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, √3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.732 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.732 आएगा। 1.6 मीटर को 0.732 से डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 2.18 मीटर। तो हमारा हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या हो गया, 2.18 मीटर। यही हमें निकालना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 2.18 मीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समराइज करवा देता हूँ। एक पेडिस्टल था, उसके टॉप पर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू लगा हुआ था। स्टैचू के टॉप को अगर आप जमीन पे कोई ग्राउंड पे एक पॉइंट से देखते हो तो हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री और बिल्डिंग पेडिस्टल के टॉप को अगर देखते हो तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। करेक्ट है, यही हमें इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई। हमें निकालना है DC निकालना। इस वाले ट्रायंगल को मैंने लिया, tan थीटा लगाया, BC निकालिए। फिर आपने ट्रायंगल ABC लिया, tan थीटा लगाया, BC निकालिए। BC हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि BC की वैल्यू दोनों केस में बराबर रहने वाली है। हमने दोनों को इक्वेट कर लिया, जो BC की दोनों वैल्यू चाहिए उससे हमें AC मिल गया। इन टर्म्स ऑफ DC मिला है कोई बात नहीं, इन टर्म्स ऑफ DC ही मिला है कोई बात नहीं, लेकिन BC तो खत्म हो गया। अभी हमने क्या किया, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC माइनस DC, सॉरी DC क्या हो जाएगा, AC माइनस AD, वही कर लिया, वैल्यूज डाल के सॉल्व किया तो हमें DC मिल गया। DC ये हमें निकालना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी, ये एक बिल्डिंग है, हमें इसकी हाइट निकालनी है और एक ये टावर, ठीक है। अब क्वेश्चन को फिगर के जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से हम फिगर बनाते हैं। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें निकालनी है, एक ये टावर है, इसकी हाइट हमें दी हुई है 50 मीटर। क्लियर हो गया। अब आप पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। अब देखिए वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां से खड़े होके मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं और एंगल बना रहा हूं मैं 30 डिग्री का। सर में लग गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation from the foot of the building is 60 degree. ये एंगल हमारा 60 डिग्री। नाम देते हैं फिगर को ए बी सी और डी। हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही निकालना है सिर्फ, और हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है। एक टावर है वो 50 मीटर का है, बिल्डिंग की हाइट पता नहीं है, हम बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। हमें ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बीसी को रूल्ड आउट किया था, जो मैंने बीसी को खत्म कर दिया था, क्या सेम काम मैं इस क्वेश्चन में कर सकता हूँ? देखिए, मैं ट्रायंगल बीडीसी लेता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल बीडीसी लेता हूँ, बीडीसी से मेरा बीसी निकल जाएगा बाय यूजिंग आवर tan थीटा। अब मैं ट्रायंगल एबीसी लेता हूँ, ट्रायंगल एबीसी में मेरे को बीसी पता है, बीसी पता है तो मेरा एबी निकल जाएगा। यही हमको निकालना है इस क्वेश्चन। देखिए अब ट्रायंगल देखते हैं सॉल्यूशन। लेट BC is the tower and AB is the building। हमारा DC टावर हो गया और AB हमारा बिल्डिंग, करेक्ट है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब पहले BDC लेते हैं। अब BDC क्यों ले रहे हैं इसका भी एक रीजन है, क्योंकि BDC में DC पता है, हमारा BC निकल जाए। हम इसलिए पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ठीक है। tan B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन BC। tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन पे, ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, BC अपॉन BC हो जाएगा। tan B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60। BC हमारा कितना है 50, और BC वी हैव टू फाइंड आउट। tan 60 की जगह मैं √3 लिख सकता हूँ, 50 अपॉन BC। तो BC देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 50√3 मीटर। हमें BC मिल गया। अब इन ट्रायंगल ABC देखिए, भाई tan C लगाएंगे, tan C क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, AB अपॉन में BC। tan C हमारा कितना हो जाएगा, tan 30। AB हमारा कितना है हमें निकालना है, BC भी एक बार आप समझ लीजिए, मुझे निकालना ही, मुझे पता नहीं है, मुझे BC भी निकालना ही, आप ऐसा समझ लीजिए। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 AB। हमने BC की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे BC की वैल्यू हमारी आ जाएगी AB√3। हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी AB√3। अभी हमारी BC की एक वैल्यू ये आ गई और हमारी एक BC की वैल्यू ये आ गई। हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप एक ही सिस्टम चलाइए सभी क्वेश्चंस में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे BC की ये वाली वैल्यू उठा के डाल दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम क्या किया। मैंने लास्ट क्वेश्चन में BC इक्वेट किया था, मैं वही सिस्टम चला रहा हूँ, ताकि अगर आप यूनिफॉर्मिटी रखेंगे तो सर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करेंगे। अगर मैं कहीं पे कुछ करूंगा, कहीं पे कुछ करूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने इधर से भी BC निकाल लिया, इधर से भी BC निकाल लिया। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, दोनों BC को इक्वेट करता हूँ। 50√3 इज इक्वल टू AB√3। सब में लग गया आपको मैंने क्या किया। यहां से अब हम AB की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या बच जाएगा, 50 इज इक्वल टू 3AB, और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 50 डिवाइडेड बाय 3। अब 50 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 50 डिवाइड, हमारा AB आ जाएगा 16.66 मीटर। देखिए क्वेश्चन को समराइज करा देते हैं। AB एक बिल्डिंग है, DC एक टावर है, वो 50 मीटर का टावर है, दोनों कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं। जब मैं टावर को बिल्डिंग के फुट से देखता हूं, टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अगर यही काम है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। करेक्ट हो गया। अभी हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है।
हम ट्रायंगल बीडीसी लेंगे, tan थीटा का यूज करके बीसी निकाल लेंगे। अब हम ट्रायंगल एबीसी लेंगे, उसमें हम tan थीटा का यूज करके बीसी निकाल लेंगे। दोनों बीसी को हम इक्वेट कर देंगे, दोनों बीसी को इक्वेट करके हमें एबी मिल जाए, जो आएगा हमारा 16.66 मीटर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.66 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.66। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है इक्वल हाइट के। ये तो बहुत अच्छी बात उसने बता दी कि दो पोल है, उनकी हाइट इक्वल है, ठीक है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े और आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के आइदर साइड में खड़े हैं। एक ये रोड है, उसके आइदर साइड में रोड 80 मीटर वाइड है। रोड जो 80 मीटर वाइड है, उसकी एक साइड में एक पोल है, दूसरी साइड में एक पोल है, दोनों की हाइट बराबर है, इतना बता दिया, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बिटवीन देम का मतलब मिडल या सेंटर नहीं होता, बिटवीन का मतलब बीच में कहीं पर भी। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ये एंगल को अगर इस पोल को देख रहा हूं मैं, तो मेरा एंगल 30। अब इस पॉइंट से मैं इस एंगल को देख रहा हूँ और एक इधर से देख रहा हूँ, तो देखिए ये वाला एंगल हमें छोटा दिखने नहीं लग रहा है, इसको मैं 30 डिग्री कर देता हूँ। ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको मैं 60, क्योंकि वैसे भी जो नजदीक होगा एंगल वो बड़ा होगा, ये नजदीक है ये बड़ा होगा, ये थोड़ा दूरी पे ये 30 होगा। अभी हम ट्रायंगल फिगर्स का नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। फिगर को समझते हैं। ए बी और ई डी दो पोल्स हैं, बीडी रोड है, बीडी रोड के किसी पॉइंट से हम जो पोल है उसके टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 60 डिग्री है और दूसरे पोल को देखते तो एंगल 30 डिग्री है। हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है और ये डिस्टेंस हमें बीसी और सीडी भी निकालना है। देखिए पहले पूरा जो बीडी है वो कितना, पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए। हमारा पूरा बीडी 80 है, ये ध्यान रखना, हमारा पूरा बीडी जो है वो 80 है। अभी हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, देखिए हमें ए बी इज इक्वल टू ई डी, दोनों निकालने हैं, एक निकल के तो दोनों निकल जाएंगे। हमें बी सी निकालना है और हमें सी डी निकालना है। हमें तीन बातें निकालनी है, हमें पता कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए ऊपर। मैं अगर इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी ट्रायंगल को देखिए, अगर मैं इससे ए बी निकाल लूं, किसी भी टर्म्स में निकालूं, उस बात को छोड़िए, अगर मैं इससे ए बी निकाल लूं और इस वाले ट्रायंगल्स में ईडी निकाल लूं, तो दोनों इक्वेट हो जाएगी, दोनों की वैल्यू बराबर है क्योंकि दोनों पोल्स की। तो हमें दूसरी जो रिमेनिंग चीजें वो निकल जाएगी। देखिए कैसे हम कर लिखते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू ई डी आर टू पोल्स एंड बी डी इज द रोड। ये लिख दिया आपने, जो जो आपने फिगर में किया वो आपने लिख दिया। एंड सी इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी टेक एंगल्स ऑफ एलिवेशन टू द पोल्स। हमने सारी बात लिख दी। ए बी और ई डी हमारे दो पोल्स हैं जिनकी हाइट बराबर है, बी डी हमारा रोड है, सी एक पॉइंट है जिनसे हम टॉप ऑफ एंगल जो हमारे जो सी एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पोल्स जो है 60 और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये आप ट्रायंगल देखिए, राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, डी पे राइट एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, डी पर ईडी परपेंडिकुलर और सीडी बेस हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, टेन सी लगाते हैं, टेन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। ए टेन सी हमारा क्या है, देखिए 1060। ए बी कितना है पता नहीं, बी सी कितना है पता नहीं, 1060 कितना हो जाएगा, √3 ए बी अपॉन में बी सी। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, बात ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ए बी और ईडी को इक्वेट करना है, हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए। तो हमारी ए बी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, हमारी ए बी की वैल्यू हो जाएगी √3 बी सी। ये पहली बात, हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली। आप ये समझ लीजिए मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ही ली है। अब इस ट्रायंगल पे से मैं ईडी की वैल्यू निकालता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ई सी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है,
टेन सी लगाते हैं इज इक्वल टू ईडी अपॉन में सी डी हो जाएगा। ईडी हमारा यहाँ पे हम 1030 लगा देंगे, 1030 लगा देंगे। देखिए ईडी हमें पता नहीं है और सी डी हमारा पता नहीं है अभी। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है ईडी अपॉन सी डी। अब ईडी निकालना है हमें, तो हमारा ईडी देखिए क्या हो जाएगा, √3 ईडी इज इक्वल टू सी डी। तो ईडी हमारा हो जाएगा सी डी अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। मेरी ईबी की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है सी डी अपॉन √3, और जो ए बी के भी बराबर है क्योंकि ए बी और ईडी बराबर है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ए बी की दोनों वैल्यू इक्वेट कर लेंगे। हम लिख सकते हैं √3 बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में √3। हमारे पास आ गया 3BC इज इक्वल टू सी डी। हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 3BC इज इक्वल टू सी डी, या CD की वैल्यू आ गई 3BC। अभी आप इधर देखिए, ये पूरा जो BD है, इधर देखिए ये है BD जो है वो पूरा 80 है। अगर मैं लेट करूं BC को, अगर मैं x लेट करूं तो मेरा CD कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। आपको समझ में लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मेरा पूरा BD 80 है, अगर मैंने BC को x माना तो मेरा CD 80 माइनस x हो जाएगा। इधर आप वही रूल लगाएंगे। देखिए मेरा BC अगर x है, इधर से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। BC हमारा x है और CD हमारा कितना है, 80 माइनस x। अभी हमारे इक्वेशन x में आ जाएगी। अब इधर से हम x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। 3x ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 80 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो हमारा bx कितना आ गया, हमारा bc कितना आ गया, 20 आ गया। अभी हम CD निकाल लेते हैं। देखिए CD हमारा कितना होगा, 80 माइनस एक्स। CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 20, पे 60 आ गया। तो आपको समझ में लगा मैंने क्या किया? हमने पहले हमारा टोटल BD जो है वो 80 मीटर का था, मैंने लेट कर लिया BC x है, तो हमारा CD कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। हमने वही वैल्यू इधर डाल दिया, 3BC, BC को x से रिप्लेस कर दिया, CD को 80 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू जो होगी वो BC की वैल्यू होगी, BC 20 आ गया और CD हमारा 80 माइनस 20 60 आ गया। अभी हमें BC और CD 20 और 60 मीटर मिल गए। अभी हमें AB और ED निकालना है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमें BC की वैल्यू पता है, हम डाल देंगे। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं AB इज इक्वल टू √3 इंटू 20। तो हमारा AB कितना आ जाएगा, 20√3। 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आ जाएगा 34.64 मीटर्स हो जाएगा ये, और यही वैल्यू हमारी ED की भी होगी। तो हमारा ED इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 34.64 मीटर्स आ जाएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समराइज करवा देता हूँ। वो पोल है AB और ED, जिनकी हाइट बराबर है, वो रोड के आइदर साइड पे खड़े हैं। रोड 80 मीटर वाइड है और C एक पॉइंट है रोड के बीच में, बीच के मतलब सेंटर में नहीं है, कहीं पर एक पॉइंट है। अब C से A को देखते हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, C से E को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। हमें BC और CD निकालना है, AB और ED निकालना है, जबकि AB और ED बराबर है। हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, BC निकाल लेंगे, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, AB निकाल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ED निकाल लेंगे। AB और ED बराबर है, इक्वेट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें BC मिल जाएगा। BC को और BC को इक्वेट करने के बाद हम लोग x से रिप्लेस करेंगे, हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी। x की जो वैल्यू होगी वो BC होगा और जो 80 माइनस एक्स होगा वो हमारा CD होगा। फिर उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल के हम हाइट ऑफ द पोल निकाल लेंगे, और जो हाइट ऑफ द एक पोल होगी वही सेकंड पोल की भी हाइट होगी। यही इस क्वेश्चन में हमको करना है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम अपने 10th क्वेश्चन तक पूरे कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हमने रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। अभी आपको क्या करना है, अब आपको अपना पेन और पेपर हाथ में लेना है। अब आपको अपना पेन और पेपर हाथ में लेना है, वीडियो को बंद करना है और सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको अपने आप करने हैं।
अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप अपनी क्वेरीज मुझे सेट कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई विल ऑलवेज हेल्प यू. बट द थिंग इज, यू विल हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, if after that also you have any problem, you can contact me through my channel NPSY Solution. I'll see you in the next video with the remaining questions of this exercise 9.1.